नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात यहाँ से करेंगे, चलो फिलोसफी की बात कर रहे थे, दर्शन शास्त्र की। और दर्शन शास्त्र में भवन सिंह राजपुरोहित सर के क्लास के नोट्स। अब देखते हैं भारतीय दर्शन का विकास किस तरीके से होता है। तो वैदिक काल की बात यहाँ से करते हैं। वैदिक काल इस काल में वैदिक दर्शन और उपनिषद दर्शन का विकास हुआ। वैदिक काल में क्या हुआ? वैदिक काल में एक तो वैदिक दर्शन का और उपनिषद दर्शन का क्या हुआ था, इसमें विकास हुआ था। उसके बाद देखें महाकाव्य काल की बात कर लेते हैं। महाकाव्य काल में देखें तो इस काल में भारत में बुद्ध दर्शन, देखो इस काल में भारत में बुद्ध व जैन दर्शन का उदय हुआ था। सूत्र काल की बात यहाँ से करते हैं। सूत्र काल में क्या हुआ? सूत्र काल में 600 BC से 300 BC के मध्य जो टाइम पीरियड है उसे सूत्र काल कहा जाता है। भारत में दर्शन का सर्वाधिक विकास सूत्र काल में हुआ था। भारत में दर्शन का सर्वाधिक विकास सूत्र काल में हुआ। इसे ठीक है। षड दर्शन की उत्पत्ति सूत्र काल व उत्तर वैदिक काल में बताई जाती है। षड दर्शन की जो उत्पत्ति है वो सूत्र काल में, वो उत्तर वैदिक काल में इसकी बताई जाती है। समसामयिक काल की बात करें, इस काल में गांधी, अरविंद घोष आए, डॉक्टर राधाकृष्ण आए और रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन इसमें आता है। तो आप देखते हैं पाश्चात्य दर्शन वो भारतीय दर्शन में अंतर देखते हैं ना। पाश्चात्य दर्शन में और भारतीय दर्शन में अंतर क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसमें बात करेंगे। देखो पाश्चात्य दर्शन का विकास कर्मिक रूप से हुआ। देखो पाश्चात्य दर्शन है, ठीक है ना, वेस्टर्न कल्चर जो है उसका विकास एक कर्मिक रूप से हुआ, यानी क्रम से, सीक्वेंस से हुआ, ठीक है ना, एक लयबद्ध तरीके से टाइम पीरियड के हिसाब से सीक्वेंस में हुआ। भारतीय दर्शन का कोई विकास एक साथ नहीं हुआ, लेकिन किंतु भारत में उदय के बाद कई दर्शन एक साथ चलते रहे, कई दर्शन एक साथ चले, जैन हुए, बुद्ध हुए, ठीक है, लेकिन कर्मिक रूप से नहीं हुआ, यही बात है। पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक दर्शन, वो थ्योरेटिकल बात करता है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो एक थ्योरेटिक बात करता है। वेस्टर्न फिलोसफी थ्योरेटिकल एंड सैद्धांतिक बात करेगा, लेकिन भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, जैसे दिखते वैसा उनका दर्शन है, व्यवहारिक एंड प्रैक्टिकल है। पश्चिम में दर्शन का उदय आश्चर्य व उत्सुकता के कारण हुआ। वेस्टर्न यानी पश्चिमीकरण, वेस्टर्न जो फिलोसफी है उसका उदय क्यों हुआ? उदय हुआ कि भाई ये चीज़ें क्यों हैं, उन्हें ज्ञान जानना था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए था कि भाई हम ये जानना चाहते, उत्सुकता थी कि ये चीज़ें क्या, उनको वो पढ़ना चाहते थे, है ना, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। अब पश्चिम का दर्शन तो मोक्ष प्राप्त करना है ही नहीं, मात्र उन्हें तो ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष से उन्हें ज़्यादा संबंध उनका नहीं है, ठीक है। तो पश्चिमी देशों के दर्शन मानसिक व्यायाम कहा जाता है। इनकी सिर्फ ये चीज़ें कैसे आई, क्या है, इनको पढ़ना, सिर्फ अपना जो है ज्ञान बढ़ाना है, बस वही है। वहाँ पर दर्शन का उदय केवल स्वयं ज्ञान प्राप्त करना, मैंने यही कहा कि बस उनका प्राप्त यह था कि चीज़ें पढ़नी है, ये है बस काम लेनी। लेकिन भारतीय दर्शन में क्या है? भारतीय में दर्शन एक साधन है, इसे एक साधन के रूप में काम लिया। साधन साध्य क्या हो जाएगा? साध्य था दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, इन मोक्ष की बात है। जबकि पश्चिम के दर्शन केवल साध्य के रूप में काम लेते हैं, उनका साध्य यही है कि ज्ञान प्राप्त करना। पाश्चात्य दर्शन में ई लोक यानी दिस वर्ल्ड, इस परलोक की बात नहीं करते। वेस्टर्न कल्चर परलोक, अरे भाई जो परलोक किसने देखा, यही है, जो सुख दुख यही है, इसी में रह लो, इसी में मस्त रहो, एंजॉय करो। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। ई लोक की बात करते हैं, दिस वर्ल्ड की, उन्हें परलोक से कोई मतलब नहीं। सत्ता पर, ई लोक की सत्ता पर यही है जो अभी है, अपन जी रहे, वही वाला युग है, वही वाला जगत है, वही वाला संसार है, वही जीवन है, ठीक है। जबकि भारतीय दर्शन में परलोक की सत्ता पर ज़्यादा विश्वास किया गया। इस जन्म में ये करोगे तो अगले जन्म में ये मिलेगा, या नहीं तो परलोक में तुम्हें ये मिलेगा, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये सब बातें हमारे फिलोसफी की, हमारे दर्शन की है। पश्चिमी दर्शन को वैज्ञानिक दर्शन कहा जाता है कि वैज्ञानिक दर्शन तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ बात करते हैं। जबकि भारतीय दर्शन धार्मिक दर्शन है, धर्म के आधार पर, ठीक है ना, ईश्वर के आधार पर, वेदों के आधार पर। तो इसके आइए भारतीय दर्शन धार्मिक दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन को बौद्धिक दर्शन भी कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन को बौद्धिक दर्शन कहा जाता है, जबकि भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है। बौद्धिक दर्शन क्योंकि बुद्धि का निर्माण करना, सिर्फ उनका एक मानसिक ज्ञान प्राप्त करना है, वेस्टर्न फिलोसफी का मतलब। लेकिन भारतीय दर्शन के अंतर्गत ये आध्यात्मिक दर्शन है, ठीक है ना। पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक दर्शन है, विश्लेषण किया जाता है। पाश्चात्य में विश्लेषण किया जाएगा, उन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाएगा। जब पश्चिम में दर्शन की शाखाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण का मतलब अलग अलग अध्ययन किया जाएगा, मिक्स नहीं होता, या फिर उनका समराइज करके एक
निचोड़ नहीं निकाला जाता है। ठीक है, इनमें से कोई किसी पर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं आता। वेस्टर्न फिलोसफी में अलग अलग अध्ययन होता है, जबकि भारतीय दर्शन में क्या है, संश्लेषणात्मक अध्ययन है। संश्लेषण का हम समरी निकालेंगे, एक दूसरे से संबंध नजर आएगा। ठीक है, संश्लेषणात्मक दर्शन है, भारत में दर्शन की शाखाओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है, सभी शाखाओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है। भारतीय दर्शन में जगत के प्रति दुखात्मक अभावात्मक यानी अभाव है कि सुख सुविधाओं का अभाव है, ये दुखात्मक रूप आता है, दृष्टिकोण नजर आता है। पाश्चात्य दर्शन में जगत के प्रति सुखात्मक दृष्टिकोण आता है। भाई जो भी आता है, कल किसने देखा, परलोक किसने देखा, इसी में एंजॉय करो, मस्त रहो, मजे करो। ये वेस्टर्न फिलोसफी की बात। अब बात करते हैं वैदिक दर्शन की। वैदिक दर्शन की ओर चल लेते हैं। वैदिक दर्शन की यहाँ से बात करते हैं। वैदिक दर्शन, भारत में दर्शन के बारे में लिखित जानकारी वैदिक काल में मिलती है। भारत में दर्शन व धर्म के मध्य गहरा संबंध है। इस कारण वैदिक काल को जो है वैदिक काल के धर्म को ही वैदिक दर्शन कहा जाता है। वैदिक काल का जो धर्म था उसी को वैदिक दर्शन हमने कह दिया। वैदिक काल में जिस तरह से उनकी रहन सहन थी, जैसे ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे उनका व्यवहार था, वो सारा दर्शन है। जो दर्शन जैसा देखा, जैसे उनके विचार थे, जैसा देखा वैदिक काल में, वो वैदिक दर्शन के रूप में हमारे सामने आया है। वैदिक दर्शन वैदिक धर्म के बारे में जानकारी के इस सोर्सेस कौन से बात करते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता व धर्म के बारे में जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख है एशिया माइनर का बुगोज कोई अभिलेख, जो कि कहाँ है, सीरिया में। यह अभिलेख इंडो ईरानी भाषा में है। इस अभिलेख में वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते के नाम मिलते हैं। किन किन के नाम मिलते हैं बुगोज के अभिलेख में? देखो, इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, मित्र मिलता है और नास्ते का नाम मिलता है। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य। याद रखना, वैदिक साहित्य में किस किस को इंक्लूड किया गया है। वैदिक साहित्य में इंक्लूड कौन कौन से है, तो उसकी बात हम ऐसे कर लेते हैं। देखो, वैदिक काल में कौन कौन से इंक्लूड है। वैदिक काल में है वेद। कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और उपनिषद। देखो, ये प्रश्न यहीं से ऐसे ही पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य में कौन कौन सम्मिलित है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्य में इंक्लूड है। किस में? वैदिक साहित्य में इंक्लूड है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। वेद में क्या क्या? वेद शब्द विद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। वेद शब्द विद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि वैदिक ज्ञान वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान है। उससे सर्वप्रथम साक्षात तपोबल के द्वारा ऋषि मुनियों ने सुना, और यही ज्ञान आरंभ में मौखिक रूप से ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को दिया। इस कारण से श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। वैदिक ज्ञान क्या, लिखने की व्यवस्था उस वक्त थी नहीं, तो क्या करते थे? गुरु खुद कंठस्थ करते थे, यानी उन्हें याद करते थे, रटते थे। शिष्यों को वहीं कंठस्थ करवा देते थे, उन्हें रटते थे, उन्हें रटवाते थे। वहीं ज्ञान आगे से आगे चलता रहा। तो यह था श्रुति ज्ञान, सुनने के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसे श्रुति कहते हैं। तो वैदिक साहित्य क्या है? श्रुति है ना, श्रुति ग्रंथ। वेदों की रचना ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर ऋषि मुनियों ने की। इस कारण वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। यानी क्या कहा? ऋषि मुनियों ने की। ऋषि मुनि को पुरुष नहीं कहा जाता था, अपौरुषेय कहा जाता है। यानी किसी पुरुष द्वारा ये रचना नहीं की गई, तो इस कारण इसे क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा गया। यानी रचना ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार की, ऋषि मुनियों ने की, ईश्वर की प्रेरणा से की। इस कारण इसे पौरुषेय नहीं कहा जाता, तो अपौरुषेय इसको कहा जाता। वेदों में अलग अलग काल में रचे गए ऋषि मुनियों के मंत्रों का संकलन। देखो, वेदों में अलग अलग काल में रचे गए ऋषि मुनियों के मंत्रों का क्या है? संकलन है। इस कारण वेद को संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। अब देखते हैं ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल की बातों की बात करें, ऋग्वेद काल की, तो ऋग्वेद काल का जो टाइम पीरियड है ना ऋग्वेद का, वो है 1500 BC से 1000 BC के मध्य। ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC के मध्य। इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल इसे कहा जाता है। रचना क्षेत्र इसका क्या है? रचना क्षेत्र यानी कहाँ इसकी रचना हुई, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में इसकी रचना होती है। देखो, कुछ बातें और जान ले। टीका किसे कहते हैं? हम संक्षेप में कोई चीज़ लिखते हैं उसे टीका कहते हैं। भाष्य क्या होता है? किसी की हम व्याख्या करते हैं तो उसे भाष्य कहा जाता है। और प्रक्षेपित अंश क्या होता है? कुछ नया अपन जोड़ते हैं तो उसे प्रक्षेपित अंश कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं, मंडल का मतलब अध्याय या चैप्टर का है। 10 मंडल यानी 10 अध्याय, और सूक्त कितने यानी मंत्र जिसे कहते हैं वो 1028 है। याद नहीं रखिएगा, कितना? 1028 है, याद रहेगा। चलिए, ऋग्वेद के 2 से 9 मंडल को ही प्राचीनतम माना गया है। 2 से लेकर 9 वाले प्राचीनतम में 1 और 10 जो है बाद में जोड़ा गया है, याद रखना।
पहला व दूसरा मंडल बाद में लिखे गए, किसी ने इन्हें ऋग्वेद के साथ जोड़ दिया, या तो बाद में लिखे होंगे या किसी ने इसको बाद में इसके साथ जोड़ दिया होगा, है ना। अब देखते हैं कुछ वोकब्य है। देखें ऋत्विज क्या है। ऋत्विज कई बार पूछा जाता है। ऋत्विज मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोगों का समूह होता है, उसे ऋत्विज कहा जाता है। कौन सा ऋत्विज कहा जाता है? ऋत्विज। मंत्रों का उच्चारण करने वाला समूह जो होता है उसे ऋत्विज कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋत्विज होता या होतु कहलाते हैं। ऋग्वेद के जो ऋत्विज थे उसे होता या होतु कहते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं साकल, बालाकिल्य, वास्कल हैं। ऋग्वेद की शाखाएं कौन सी है? साकल, बालाकिल्य और वास्कल है। सामवेद की बात कर ले। सामवेद ये संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद के ऋत्विज उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद ये संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद के ऋत्विज उद्गाता कहलाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सभी वेदों में सामवेद कहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या कहा? सभी वेदों में सामवेद कहा है। यजुर्वेद की बात करते हैं। देखो सामवेद क्या है, सामवेद की बात कर ले। ऋग्वेद ऋतु, देखो सामवेद उद्गाता कहलाता। उद्गेत के उद्गाता, गाता का गाने वाला, याद रखना। सामवेद संगीत से संबंधित है, याद रखना, ठीक है ना। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञ विधियों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, यसे यज्ञ विधियाँ, याद रखना, ठीक है ना। यज्ञ वेदिकाओं की लंबाई चौड़ी का उल्लेख भी इसमें वेद में मिलता है। ये वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के ऋत्विज अधर्व्यू कहलाते हैं। ऋग्वेद में तो कौन से कहलाते हैं? होता हो या होतु। और यजुर्वेद में ऋत्विज क्या कहलाता है? अधर्व्यू कहलाते हैं। यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन सी है? यजुर्वेद की 5 शाखाएं कौन सी? काठक, ठीक है, काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्रेयी, वासनेयी। तो यजुर्वेद की 5 शाखाएं कौन कौन सी है? काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्रेयी, ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। और एकमात्र जो है वासनेयी वो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। 1 से 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और 5वीं शाखा शुक्ल यजुर्वेद में आती है, वासनेयी शुक्ल यजुर्वेद में आती है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है। कृष्ण जो यजुर्वेद है उसमें व्याख्या भी मिलती है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल क्या मिलते हैं? मंत्र मिलते हैं। त्रिवेद की बात करते हैं। त्रिवेदों में कौन कौन सम्मिलित हैं? याद रखिएगा, त्रिवेद, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। त्रिवेद में ऋग, साम, यजुर, अर्थ को शामिल नहीं किया गया। अर्थ को नहीं किया गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग, साम, यजुर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित किया गया है त्रिवेद में। अथर्वेद को जो है यज्ञ क्रियाओं में उपयुक्त नहीं माना जाता है। इस कारण से त्रिवेद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यज्ञ क्रियाओं के लिए अर्थवेद वो काम नहीं आता जो, ठीक है ना, ठीक है। अथर्वेद को हम इसमें शामिल नहीं करते। वेद त्रय, ये भी बड़ा चीज़ है, याद रखना। वेद त्रय, यहाँ त्रय का अर्थ 3 नहीं है। यहाँ त्रय का अर्थ उन तीनों वेदों में बतलाई गई विद्या से है, जैसे ऋग विद्या, यजुर्विद्या, साम विद्या। और वेद त्रय की बात करें, वेद त्रय तो त्रिविद क्या है? तीनों वेदों के ज्ञाता को त्रिविद कहा जाता है। त्रिवर्ग में कौन कौन सम्मिलित, याद रखना। धर्म अर्थ काम, इसमें त्रिवर्ग में। मोक्ष को त्रिवर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के वश में नहीं है, प्रत्येक प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखिएगा। प्रस्थान त्रय में कौन कौन सम्मिलित है? प्रस्थान त्रय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, प्रस्थान त्रय। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, देखो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, प्रस्थान त्रय, उपनिषद, ब्रह्म, गीता, प्रस्थान त्रय। याद रखिएगा, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रस्थान त्रय में कौन कौन से सम्मिलित हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, तीनों शामिल रूप से प्रस्थान त्रय कहलाते हैं। अब बात करते हैं अथर्वेद की। अथर्वेद तांत्रिक क्रियाओं का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्वेद में मिलता है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए लौकिक क्रियाओं का भी सर्वप्रथम उल्लेख अथर्वेद में मिलता है, लौकिक के लिए भी। इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म वेद। ब्रह्म की बात करते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, इसकी बात भी कर लेते हैं। ब्रह्म विचारधारा वेदों में नहीं मिलती है। ब्रह्मा का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तृत होना, ब्रह्म होना यानी विस्तृत होना। ब्रह्म दर्शन की भाषा में ब्रह्म उस सत्ता को कहा जाता है या कहा गया जिससे सारा संसार विस्तृत हुआ। वो ब्रह्म के बारे में कल्पना करना भी हमारी सीमा से परे है। ब्रह्म के बारे में कल्पना करना भी हमारी सीमा से परे है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद का रचना काल 1000 BC से 600 BC माना जाता है। इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है।
इन तीनों वेदों का रचना क्षेत्र कुरु पांचाल क्षेत्र है, कुरु पांचाल क्षेत्र। ब्रह्म ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ की, इन वेदों की टीकाएं भी कहा जाता है। इन वेदों को क्या कहा जाता है? टीकाएं भी कहा जाता है। वेद बहुत विस्तृत है, इन्हें संक्षिप्त रूप में ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से लिखा गया। देखो देखो ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? ये वेदों की इन्हें टीकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, वेद ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से लिखा गया। वेद बहुत विस्तृत है इस समय। तो अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशिक और ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश षड्विश जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। तो अब है आरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे अगले वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं आरण्यक ग्रंथ की भी, बाकी आगे देखेंगे। आरण्यक ग्रंथ की बात करें, आरण्यक ग्रंथ, इन ग्रंथों की रचना वानप्रस्थ आश्रम के तपस्वियों के द्वारा की गई। आरण्यक ग्रंथ, इन ग्रंथों की रचना वानप्रस्थ में जो आश्रम के जो तपस्वी थे उन्होंने की। संन्यास आश्रम में भक्ति का एकमात्र लक्ष्य संन्यास, अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना होता है। इस आश्रम में मनुष्य सर्वाधिक स्वार्थी हो जाता है। एकमात्र इसमें ये होता है वो अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्वार्थी किस में होता है? वानप्रस्थ में हो जाता है। आरण्यक ग्रंथ इसी में रचना होती है। ठीक है, वैदिक साहित्य का दिव्य विभाजन जो हुआ था, कर्मकांड वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ में, और ज्ञान कांड कहाँ मिलते हैं? उपनिषद में। वैदिक साहित्य का त्रिविध यानी विभाजन की बात करें तो कर्म कांड में आते हैं वेद ब्राह्मण ग्रंथ, उपासना कांड में आते हैं आरण्यक ग्रंथ, और ज्ञान कांड में आते हैं उपनिषद। ठीक है, अगली हम बात करेंगे अगले वीडियो में वेदांत की।